Hello everyone, welcome to my channel Maths Made Easy by Mithilesh Gupta. Today in this video you will understand the use of differential equations in our real life. बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम ये जो मैथ्स पढ़ रहे हैं इसका हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए हम एक बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं। प्रॉब्लम है दैट अ कप ऑफ हॉट टी इज केप्ट इन अ रूम हुज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब आपको मालूम है कि अगर हम इस कप ऑफ टी को ऐसे ही छोड़ दें तो धीरे धीरे ये ठंडी होगी। चाय का टेम्परेचर किस तरह से डिक्रीज होता है वो डिपेंड करता है कि रूम टेम्परेचर क्या है। तो इसका मतलब जो हमारी चाय का टेम्परेचर है और जो रूम टेम्परेचर है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली ही चाय का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। दैट मीन्स the rate at which the temperature of the tea decreases that will be directly proportional to the difference between the temperature of the tea and the room temperature. Now let us take T as the temperature of the tea at time t and T naught we take the room temperature which is constant. So क्लियरली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ टी है यानी कि उस डेरिवेटिव हमेशा रेट ऑफ चेंज आपका डिनोट करता है। तो डी टी अपॉन टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ टी एंड द रूम टेम्परेचर। हम जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको रिमूव कर देते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऐड हो जाएगा। सो वी कैन राइट डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस टी नोट। ये कांस्टेंट हमने नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि जो चाय का टेम्परेचर है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने की वजह से हमने इसको नेगेटिव कंसीडर किया है। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो सिंपल एक प्रॉब्लम थी सिर्फ चाय के ठंडा होने की, उसको हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट अस सॉल्व इट। सो आपका जो डी टी था और टी माइनस टी नोट को हम इस साइड पर ले आएंगे एंड माइनस के इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ आपका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है टेम्परेचर की वो क्या आ जाएगी? टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी इज सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सॉल्यूशन भी आ गया हमारे पास कि अगर आपको चाय का टेम्परेचर बताना है एट अ पर्टिकुलर टाइम, सो दैट विल बी गिवन बाय दिस रिजल्ट। इनिशियल टेम्परेचर अगर आपको इनिशियल कंडीशंस मालूम है उससे हमारे पास ये कांस्टेंट सी की वैल्यू भी निकल आएगी। अगर हम यहाँ सपोज करिए कि हम बहुत देर तक चाय को पड़ा ही रहने देते हैं तो आप क्या देखते हो कि उसका टेम्परेचर वही हो जाता है जो कि रूम टेम्परेचर है। तो अगर हम यहाँ से कहें कि इफ़ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी देन ई टू द पावर माइनस के टी प्लस सी जो है यानी कि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया एंड दैट विल टेंड्स टू ज़ीरो। और इसके जीरो होने से क्या हो जाएगा हमारे पास? टी विल बी इक्वल टू टी नॉट। और ये बिल्कुल हमारी रियल लाइफ में यही होता है कि धीरे धीरे चाय का जो टेम्परेचर है वो आपका रूम टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then do like, share and subscribe to the channel Maths Made Easy. Thank you. Keep learning and keep growing.